एक तो मैं इतना आगे पहुँचा वही बहुत बड़ी बात है। एक तो मुझे परफ़ॉर्म करने के मौके मिले नहीं। मेरा काफ़ी बार नाम आया था प्रायोरिटी लिस्ट में। प्रिंस सर ने साफ-साफ बोला हुआ था कि वाशु को तो निकालेंगे नहीं। ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न्स बिहाइंड दैट फॉर श्योर। समटाइम्स कैमरा के लिए कुछ लोग इधर-उधर हो जाते हैं। राइट। वाशु ने भी सेम ही चीज़ करी थी, काफ़ी बार डिसअपॉइंट किया था बट उसको मौके मिले। उसको कंपेयर नहीं कर सकते प्रिंस सर से बिकॉज़ उनका एक्सपीरियंस लेवल उतना नहीं है। गैंग लीडर्स के अगेंस्ट जब आप जाते हो सो यू हैव टू हैव अ फिल्टर। सो हाय शैन, फर्स्टली वेलकम टू टेलीचस्का। रोडीज की थैंक आपके यू। जर्नी की बात करेंगे। इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग ऑडिशन राउंड से ही, एंड इतनी लंबी जर्नी आपने तय की है, तो वो कैसे हुआ? मतलब ऑडिशन से लेकर यहाँ तक आपको लगा था आप इतना आगे तक पहुंच पाएंगे? या सो एक्सपेक्ट तो बिल्कुल नहीं किया था एंड ये शुरू से ही था लाइक स्टार्टिंग राइट फ्रॉम द ऑडिशन। मैं एकदम ही रैंडमली मेरा मन बना कि यार रूडीज का ऑडिशन के लिए एक बार ट्राई करके देखते हैं, क्या पता हो जाए। वैसे मेरा माइंडसेट ये था कि मैं अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर करूंगा एंड लाइक आई विल वर्क ऑन माय स्किल्स एंड आई विल स्टडी द शो ऑल दोस थिंग्स एंड आई विल गो नेक्स्ट ईयर। बट इस साल मैं ऐसे ही एक्सपीरियंस जस्ट टू एक्सपीरियंस द जीडीएन क्या एनवायरनमेंट होता है उसके लिए चला गया एंड समहाउ टू माय सरप्राइज टू माय शॉक मेरा सिलेक्शन हो गया। बट या मेरा जीडी वैसे काफी अच्छा गया था सो नॉट वेरी सरप्राइजिंग आल्सो बिकॉज एक्सपेक्टेशंस मेरे हाई थे आफ्टर आई सॉ व्हाट हैपेंड इन द जीडी रूम विद माय परफॉर्मेंस स्पेशली। बट या सो अनएक्सपेक्टेडली सो मेरा सिलेक्शन हो गया। जर्मनी में पहुंचने के बाद में आई वाज फीलिंग कॉन्फिडेंट शुरू में तो डेफिनेटली। बट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए लाइक आई डिड टास्क एंड जिस तरह से हमारा डायनामिक बैठ रहा था शो में आई वाज काइंड ऑफ ऑन दिस इंक्लिनेशन कि शायद मेरा जल्दी वोट आउट हो जाएगा बिकॉज मेरा टिकना इतने डिफिकल्ट इन्वायरमेंट में मुश्किल है। बट अगेन टू माय सरप्राइज मैं काफी आगे तक गया हूँ एंड आई थिंक सेमीफिनाले के पहले ही मेरा वोट आउट हुआ है सो आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट आई हैव अकम्प्लिश्ड यस। ओके, जैसा कि आपने कहा सेमीफिनाले के पहले वोट आउट हुए, तो ऐसा लग रहा है कि यार थोड़ा सा और अगर ट्राई किया होता या थोड़ा सा लोगों ने साथ दिया होता तो सेमीफिनाले या फिनाले तक तो पहुंच जाते। बाद में आके किस्मत की बात यस। है। अब वो तो हर किसी का रहता ही है। आप जिस भी टाइम पे वोट आउट हो गया आपको रिग्रेट रह गया थोड़ा सा और आगे पहुंच जाते हैं ये कर लेते वो कर लेते। बट मेरे केस में इट वाज सो डिफिकल्ट लाइक एक तो मैं इतना आगे पहुंचा वही बहुत बड़ी बात है एंड उससे भी आगे टू एक्सपेक्ट कि मैं बाकी लोगों के कंपटीशन लाइक टू कंप्लीट उसको कंप्लीटली साइड हटा के खुद को मैं आगे ले जाऊं जिस तरह से जो सिचुएशन थी मेरे लिए वो वो कहीं से भी मुझे उसका स्कोप लग ही नहीं रहा था बिकॉज एक तो मुझे परफॉर्म करने के मौके मिले नहीं। दूसरा आई वॉजेंट वेरी वोकल इन द शो जिसकी मुझे काफी रिग्रेट्स हैं लाइक एज आई एम वाचिंग द शो ना मुझे समझ आ रहा है मैंने क्या गलतियां करी हैं कैसे करी हैं क्यों मैं क्या क्या डिफरेंट कर सकता था कैसे कर सकता था तो ये सारी रियलाइजेशन आती हैं शो के बाद में। बट इवन लाइक डिस्पाइट ऑल ऑफ दैट आई स्टिल नो कि जहां पे मैं वोट आउट हुआ उसके आगे मेरा पहुंचना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू बी वेरी ऑनेस्ट। ओके, आपको क्या लगता है इस जर्नी में कौन से ऐसे कंटेस्टेंट्स थे जिन्होंने प्रॉब्लम्स डाली होंगी? लाइक कुछ लोग होते हैं ना कि यार इसको हम्म। आगे नहीं बढ़ने देना है, तो थोड़ा सा कुछ मिर्च मसाला हो जाता है शो में, तो वो कौन था या आपके हिसाब से? ऑनेस्टली मेरे केस में इट वाज क्वाइट द ऑपोजिट। मैं इतना जो टेका हूँ वो इसलिए नहीं था कि लोग मुझे निकालना चाहते। इट वाज लाइक मेरा काफी बार नाम आया था प्रायोरिटी लिस्ट में एंड लोग उसको नीचे कर देते यार इसको क्यों निकालना है तो किसी कुछ बोलता भी नहीं है एंड दैट्स द रीजन लाइक स्पेशली राजवीर वाले वोट आउट में दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि मैं नहीं निकला एंड राजवीर निकला। सो ये सारी चीजें मुझे सुनने को मिली थी एंड हाँ डेफिनेटली जिस टाइम पे मैं वोट आउट हुआ उस टाइम पे दे रियली हैड नो ऑप्शन बिकॉज प्रिंस सर ने साफ साफ बोला हुआ था कि वाशु को तो निकालेंगे नहीं। ही talked with the whole gang. Obviously, उसके connection है उनके साथ में. So I cannot compete with the kind of connect he has with Prince Sir and Prince Gang. So वहाँ पे मेरे लिए कुछ भी करना मुश्किल है कि अगर मैं ऐसे करता तो मैं बच जाता या फिर किसी ने मुझे जबरदस्ती निकाला कि यार शायन को निकालना ही है। तो nothing like that. It's a very very neutral vote out in my case. या तो जैसा कि आपने प्रिंस सर के बारे में बोला है कि उन्होंने कहा था कि वाशु तो रहेगा, ये आप वोट आउट हो चुके थे, तो हम्म। जब जब हम रोडीज की जर्नी देखते हैं और सोशल मीडिया पे कमेंट्स पढ़ते हैं, तो प्रिंस
को ज्यादा हेट मिल रहा है कहीं ना कहीं सीजन के लिए, कि पिछले सीजन्स में हमने देखा वो काफी अलग थे, इस सीजन में काफी अलग थे। तो इस पर आप क्या कहना या चाहोगे? आपका भी वही ख्याल है कि इस सीजन में वो थोड़े से अलग थे? अलग तो डेफिनेटली थे and लोगों को दिख रहा है ये। एंड the only comment I can make on this is कि he has done well for the camera and he knows that। उनको पता है कि अगर आप ऐसी पोजीशन में जो आपको डाला जा रहा है तो you have certain responsibilities you have to give back to the show and he has done that because काफी हद तक रोडीज लाइक स्पेशली ये वाला सीजन जो इतना हिट हो रहा है he is one of the biggest reasons behind that for sure। so ठीक है, I think he had two options, या तो controversy या self respect, and he took his choice, he took his side, so I can't blame him, but he has done well for sure। या बाकी अगर दो गैंग लीडर्स की, सोनू सर की बात करेंगे, तो उनसे आपने क्या कुछ सीखा है? एंड कौन सी ऐसी चीज है जो उनसे अनलर्न करनी पड़ी, या उनसे आप नहीं सीखना चाहते? कुछ ऐसा भी होता है कई बार, तो इस पर आप क्या हम्म। कहना चाहेंगे? हाँ डेफिनेटली, सो सोनू सर तो इज वन ऑफ द बेस्ट रोल मॉडल्स फॉर एनीवन इन आवर जनरेशन, एनी जनरेशन, किसी को भी आप देखें। द वे ही वॉइसेस हिज मैसेजेस एंड जिस तरह से वो एक्सप्लेन करते हैं कि आपको किस तरह से लाइफ को अप्रोच करना चाहिए, क्या आपकी प्रायोरिटीज होनी चाहिए, एंड कैसे आपको अपनी इमेज आगे ले जानी है, दोज आर वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। तो जितनी भी गाइडेंस उन्होंने दी है हमारी हमें शो में, एंड जितना भी मैंने उनको ऑब्जर्व करा है, सो डेफिनेटली इट्स अ वेरी पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन मी एंड ऑन एवरी अदर रोडी फॉर दैट मैटर। राइट। बात है नेगेटिव कि लाइक इफ आई वांट टू अनलर्न, तो as you've mentioned कि हाँ definitely Prince sir has done some controversial things, but I wouldn't say कि उनका नेचर ही वैसा है। sometimes कैमरा के लिए कुछ लोग इधर उधर हो जाते हैं, राइट। बट या डेफिनेटली कि अगर आपका कैरेक्टर वैसा रियल लाइफ में भी है, दैट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच फॉर श्योर। या गौतम की बात करेंगे, रिया की बात करेंगे, उनके साथ कैसा तालमेल बैठा आपका? तो रिया मैम के ऊपर मैं पहले कमेंट करूंगा। सो गोइंग इनटू द शो डेफिनेटली उनका बहुत ही अच्छा नेचर था, अभी भी है। आई मीन शी इज़ वेरी सॉफ्ट, शी इज़ वेरी काइंड, वेरी हम्बल, एंड मुझे भी काफ़ी हद तक बचाया उन्होंने। आई वुडंट से कि इवन दो मुझे परफॉर्म करने के मौके नहीं मिले, आई कांट एग्जैक्टली ब्लेम हर बिकॉज मैं मुझे जो पहला मौका मिला था परफॉर्म करने का, मैंने वहाँ पे डिसअपॉइंट करा है। बट अगेन जैसे वाशु ने भी सेम ही चीज़ करी थी, काफ़ी बार डिसअपॉइंट किया था, बट उसको मौके मिले, मुझे नहीं मिले। सो कहीं ना कहीं मेरी भी गलती है, बट डेफिनेटली शी कुड हैव डन बेटर इन दैट केस। बट बाकी नेचर की बात है तो यही है कि शी इज़ डेफिनेटली वेरी काइंड, एंड डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस आई स्टिल लुक अप टू, आई स्टिल सी her पॉजिटिवली। एंड गौतम सर की बात करें, ही इज अ स्टार के बारे में क्या ही बोलूँ। ही इज अ वेरी यूनिक लुक ऑन द कैमरा, उनकी अलग ही तरह से पर्सनालिटी दिख के आती है। एंड उन्होंने अपनी गैंग को लाइक कंसिडरिंग हाउ मच एक्सपीरियंस ही हैज, बिकॉज दिस वाज हिज फर्स्ट टाइम ऑन रोडीज, जिस तरह से उन्होंने हैंडल करा गैंग को, दैट इज स्टिल इम्प्रेसिव। यू कांट से कि वो प्रिंस सर जैसे स्ट्रैटेजीज या एकदम ही नो कुछ अलग हटके करते, या वे अपने गैंग को व्हाट यू से, सॉरी वर्ड बोल गया मैं, लेट मी टेक दैट अगेन। सो गौतम सर की बात करें, डेफिनेटली हिज लुक इज वेरी यूनिक, हिज पर्सनालिटी कम्स ऑफ डिफरेंट ऑन द कैमरा, एंड उनको कंपेयर नहीं कर सकते प्रिंस सर से बिकॉज उनका एक्सपीरियंस लेवल उतना नहीं है। दिस वाज हिज फर्स्ट टाइम, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल ऑफ दैट ही हैज स्टिल डन वेरी वेल। अपनी गैंग को काफी अच्छे से कैरी करा। राइट। सो इन सब के अलावा जब रोडीज में कुछ कंटेस्टेंट्स आते हैं, उनके पास पहले के रियलिटी शो का एक्सपीरियंस होता है, विच हम्म। एड्स अप टू दिस जर्नी ऑल्सो। तो डू यू थिंक Definitely. ऋषभ तिवारी, इनके पास वो एक मतलब एक बैक स्टैंड में था कि हमने पहले शो किया हुआ है, तो उस हिसाब से यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं? एग्जैक्टली, एंड दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस कि वो इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों हुए हैं शो में। एंड सो गैरी ने बेसिकली, मैंने जो मिस्टेक रोडीज में करी है, गैरी ने सेम गलती स्प्लिट्स में करी थी, एंड राइट। इसीलिए यहाँ पे आके इतना खुला है वो। बिकॉज मेरी हमारी जितनी भी बातचीत हुई है, वो बहुत ही ज्यादा मुझे बता रहा था, वाज ट्राइंग टू टेल मी कि भाई मैंने यही गलतियां करी हैं, तू खोल। एंड आई आई कुडंट अंडरस्टैंड कि कैसे एग्जैक्टली लाइक ऑल द
एक डिफरेंट वेज टू ओपन अप, जिस तरह से वो कर रहे हैं वो अप्रोच मैं डेफिनेटली नहीं ले सकता, बिकॉज ही टुक इट टू फार, एंड मुझे वैसा नेचर नहीं दिखाना अपना। सो बट नाउ लाइक डेफिनेटली शो देखने के बाद तो समझ आता है कि क्या गलतियां करी एंड क्या मैं डिफरेंट कर सकता था। बट ये एज तो है, लाइक इफ आई एवर डू माई सेकेंड शो माई परफॉर्मेंस इज गोना बी सिग्निफिकेंटली बेटर, बिकॉज मुझे अब समझ आ गया कि किस तरह से मैन्यूवर करना होता है आपको अपने आप को रियलिटी शो में। या ऋषभ की बात करेंगे तो कुछ लोगों के मतलब जितने भी इंटरव्यूज मैंने किए हैं उसमें कुछ लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, कुछ लोगों के नेगेटिव रिस्पॉन्स है। उस पर हम्म। आपका क्या टेक है ऋषभ के साथ बॉन्डिंग को लेकर? सो बॉन्डिंग तो डेफिनेटली अच्छी है, एंड मेरा कमेंट यही है कि जर्नी जर्नी तक, फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, ही हैज़ डन वेरी वेल। ही प्लेड द गेम वेरी वेल, उसने अपना स्टैंड बहुत अच्छे से लिया, उसने परफॉर्म बहुत अच्छे से करा है, सो ही वाज अ ओवरऑल अ वेरी वेल बैलेंस कंटेस्टेंट। बट शो के बाद में से थोड़ी लाइक ही कंट्रोवर्सी उसके सराउंड जो थी, उसने अपना स्टैंड लेने के चक्कर में ही टुक थिंग्स अ लिटिल टू फार। एंड गैंग तो ठीक है, गैंग लीडर्स के अगेंस्ट जब आप जाते हो, सो यू हैव टू हैव अ फिल्टर, आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखना होता है। सो आई थिंक दैट ही टुक अ लिटिल टू फार, एंड उसकी वजह से ही इज डेफिनेटली गेटिंग अ लॉट ऑफ फेट। बट हाँ, आई मीन, नॉट, आई वुडंट से कि ही डिजर्व्स एनी ऑफ इट, बिकॉज ही इज जस्ट टेकिंग a स्टैंड, एंड कुछ ऐसा गलत नहीं करा उसने। जस्ट दैट he might be यंग तो है वो डेफिनेटली, बट आई थिंक एज ही ग्रोज अप he'll अंडरस्टैंड किस तरह से डील करनी होती है ऐसी सिचुएशंस। राइट। सो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लाइक और भी रियलिटी शोज अभी आने वाले हैं, तो आप किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनेंगे या फिर रोडीज एक सपना था तो ये यहाँ पर ही खत्म हो गया है? तो रोडीज के लिए तो मैंने अपनी तरफ से खुद एफर्ट्स डाले थे, लाइक मैंने खुद डिसाइड किया कि इसमें इस शो में मुझे आना है, एंड ऑडिशंस के थ्रू मैं पूरा गया। बात आई बाकी शोज की, आई थिंक अगर मुझे अप्रोच करते हैं लोग, विच आई एम श्योर काफी अनलाइकली है, बट अगर करते हैं, सो देयर इज अ गुड चांस आई विल गो। बट ये है कि आई एम नॉट वेरी विलिंग कि हाँ मुझे अब ये करना है, ये करना है, ये करना है। तो नो पर्टिकुलर शोज, अगर ऑफर आते हैं देन श्योर। ओके। लास्टली फैंस और व्यूअर्स को क्या कहेंगे? अगला क्या प्रोजेक्ट आप करते दिखेंगे रोडीज के बाद में? सो फिलहाल तो माई लाइफ इज बैक टू नॉर्मल, रोडीज के पहले जो थी वही रोडीज के बाद भी है, आई एम स्टिल अ कॉर्पोरेट वर्कर। बट हाँ, आई थिंक इधर उधर थोड़े बहुत शोज एंड शूट्स वगैरह मैं करता रहूँगा, एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दोस थिंग्स एज वेल, अपनी प्रोफाइल वगैरह बिल्डअप कर रहा हूँ, आई स्टार्टेड मेकिंग कनेक्शंस इंडस्ट्री में। सो दिस विल बी अ साइड हसल फॉर मी, मेरे लिए प्रायोरिटी बिल्कुल भी नहीं है, एंड आई थिंक किसी को बनानी भी चाहिए नहीं चाहिए इस इंडस्ट्री में, बिकॉज इट इज़ वेरी वॉलेटाइल, एंड कोई गारंटी नहीं है कि आपका सक्सेस इधर होगा या फिर इधर होगा। सो इफ़ यू हैव समथिंग गुड इन योर हैंड, आप उसको छोड़ नहीं सकते, उसको मेंटेन करके रखो, बरकरार रखो। उसके साथ साथ आपको जो भी अपना छोटा मोटा परस्यू करना है, पैशन हॉबीज, वो साथ साथ आप करो। इफ इट टेक्स ऑफ, नथिंग लाइक इट। इफ इट डजंट, आपके पास यू ऑलवेज हैव दैट थिंग टू फॉल बैक टू। Thank you so much. It was lovely talking to you and all the best थैंक यू सो मच, for थैंक यू। all your future projects as well. थैंक यू, थैंक यू सो मच।